1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां। मुमताज महल या फिर अर्जुमंद बानो बेगम, इसकी शादी होती है शहजादे खुर्रम या फिर शाहजहां से 1612 में। इसके बाद 1631 में जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, नाम था उसका गौहरा बेगम, उस समय उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फाइनली 17 जून 1631 को मुमताज की मृत्यु हो जाती है। मुमताज की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, और पहली बार यहीं पे ताज की परिकल्पना की गई थी शाहजहां के द्वारा। मध्य प्रदेश में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण का कार्य सोचा, लेकिन तापी नदी के किनारे मार्बल की अधिकता ना होने के कारण फाइनली इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके उसको ट्रांसफ़र किया गया आगरा, उत्तर प्रदेश में। 1632 में उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इस इमारत का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया और इस पूरे इमारत को बनाया जाना था मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में। उस समय की अगर बात करें तो करीब इस पे 32 मिलियन इंडियन रुपीज का खर्च आया था, जो कि डॉलर में अगर कन्वर्ट करें इसको तो इस अप्रॉक्स $1 बिलियन के करीब। और अगर आज के हिसाब से इस इमारत की कीमत देखी जाए तो 32 बिलियन इंडियन रुपीज का ये पूरा मॉन्यूमेंट है। उस समय 20,000 लेबर जो थे इसमें दिन रात इन्वॉल्व थे इस इमारत को बनाने के लिए। 1000 हाथियों का यूज किया गया और 28 तरह के बहुमूल्य रत्न और जेम्स का यूज किया गया इस इमारत को इसकी भव्यता प्रदान करने के लिए। ये जो सफ़ेद रंग का मकबरा है इसका नाम दिया गया मुमताज के आखिरी 3 अक्षर पे, ताज यानी ताजमहल। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे नीचे है इसका बेस और सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाता है फिनियल। फिनियल के नीचे 35 मीटर ऊंचा अमरूद या फिर प्याज के आकार का गुंबद, जो कि मेन गुंबद है, और इस मेन गुंबद के चारों ओर 4 और गुंबद देखने को मिलता है। गुंबद के ऊपर लोटस का डिजाइन देखने को मिलता है और ये जो 4 और गुंबद जो मेन गुंबद के चारों ओर है उसको बोला गया छत्रीस। इसके बाद 40 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 4 मीनार, गुलदस्ता इसको और सजाने के लिए, कैलीग्राफी मेन एंट्रेंस गेट पे, और ये बनाया गया था अब्दुल हक के द्वारा। और ये इतनी बेजोड़ थी कि इस कैलीग्राफी को बनाने के बाद अब्दुल हक को शाहजहां ने अमानत खान की उपाधि प्रदान की थी। पिस्ताक जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पे जो आर्क रूपी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको बोला गया पिस्ताक। कैलीग्राफी के नीचे दादो जिस पे हाई स्केल में पितरे दुआ का यूज किया गया है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल का उसके दोनों ओर 2 मॉस्क है और इसका जो मुंह है वो खुलता है ताजमहल की ओर। ये भारत की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पितरे दुआ का यूज किया गया था। करीब 22 साल लग गए इस पूरी इमारत को बनने में। अब अगर बात करें तो ताजमहल से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। इनमें सबसे पहला है ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि हर जगह ताजमहल में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सैंडस्टोन का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से अगर देखेंगे तो ताजमहल आपको बिल्कुल बगल में प्रतीत होगा, लेकिन जैसे ही इसकी ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही ये आपसे दूर होता जाएगा। दूसरा, हॉरिजॉन होने के कारण ऐसा लगता है जैसे ताज हवा में लटका हुआ है। तीसरा ये कि ताजमहल की जो मीनारें हैं वो 90 डिग्री पे प्रतीत होती हैं, लेकिन ये जो है वो बाहर की ओर हल्का सा टिल्ट किया हुआ है। ऐसा इसलिए कि अगर अर्थक्वेक्स वगैरह आए
तो ये मेन स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचाए। चौथा, कैलीग्राफी का इल्यूजन। अगर आप मेन एंट्रेंस पे खड़े होते हैं और इस कैलीग्राफी को देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे सारे अक्षर जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने के बाद भी ये एक बराबर इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि अमानत खान ने इसको इतनी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया था। जो नीचे के जो अक्षर हैं वो छोटे हैं और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बड़ा होते गया है ऊपर की ओर, लेकिन मेन एंट्रेंस पे अगर खड़े होकर इसको देखा जाएगा तो ये अक्षर बिल्कुल एक जैसे और स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसके बाद जो इसमें जो नक्काशी किया गया है, ऐसा लगता है कि इंडेंट्स प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। बेसिकली ये एक क्यूब का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन नक्काशी इतनी शानदार है जैसे ऐसा लगता है कि कहीं पे गहराई है और कहीं पे ये बाहर की ओर निकला हुआ। ताजमहल का ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। 171 मीटर ऊंची इस इमारत को अगर देखें हम लोग तो ये कुतुब मीनार से भी 5 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। जो दोनों सेनोटैफ हम लोग देखते हैं मेन हॉल में, वो बेसिकली डमी है, और जो मेन जो सेनोटैफ है वो नीचे रखा हुआ है गार्डन लेवल पे। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर में रखा हुआ है वो सिर्फ डमी है दोनों के कब्र का, शाहजहां और मुमताज का। इसके बाद ताजमहल हर प्रकार से किसी भी एंगल से देखा जाए तो ये परफेक्ट सिमेट्री है। हर प्रकार से ये सिमेट्रिकल बनाया गया था और इसको ग्लोरिस करने के लिए, डस्ट और पॉल्यूशन से साफ रखने के लिए, उससे बचाने के लिए समय समय पे इसको वॉश किया जाता है मुल्तानी मिट्टी से, ताकि इसका जो ग्लो है वो बरकरार रह सके। ताजमहल पूरे दिन अपने कलर को चेंज करता है। ये भी एक फैक्ट है। ताजमहल को अगर मॉर्निंग में देखा जाए तो ये पिंकिश कलर का दिखाई देगा, मिल्की वाइट दिखाई देता है शाम के समय में, और रात में अगर इसको देखें हम लोग तो ये गोल्डन सा प्रतीत होता है। ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं। सबसे पहला तो ये कि शाहजहां ने ऑर्डर दिया था जो भी इसमें मजदूर काम कर रहे थे उनकी आंखों को निकाल लेने के लिए, साथ ही साथ उनके हाथ को कट कर देने के लिए। ये पूरी तरह से मिथ है। दूसरा ये कि जो वर्कर्स थे उन्होंने जो मेन जो कब्र है मुमताज की, उसके ऊपर एक होल छोड़ दिया है, और ऐसा ये मिथ था कि कहीं से वर्कर को पता चल गया था कि उनकी हत्या कर दी जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने पूरे महल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर में एक होल छोड़ दिया था, और ये पूरी तरह से मिथ है। तीसरा, ब्लैक ताज। सबसे पहली बार इसका जिक्र किया गया था 1665 में जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर के द्वारा, जब वो भारत की यात्रा पे आया था। उसका ये कहना था कि यमुना के पार ताजमहल का मिरर इमेज बनाया जाना था, वो भी ब्लैक कलर का, यानी मेहताब बाग में। लेकिन जब उत्खनन किया गया 1990 में तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइट मार्बल के ही अवशेष मिले, जो कि समय के साथ काला हो गया था। चौथा ये कि ताजमहल ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल था और ये बनाया गया था तेजो महालया के द्वारा। तेजो महालया का परिवर्तित नाम कर दिया गया था और इसको नाम दे दिया गया था ताजमहल। सेवरल टाइम पिटीशंस फाइल हुए इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के कि इसको डिक्लेयर किया जाए एक शिव मंदिर के रूप में। नवंबर 2015 में फाइनली पार्लियामेंट में जो कल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि तेजो महालया बाद में ताजमहल बना, और किसी भी तरह से तेजो महालया को डिस्ट्रॉय करके ताजमहल के रूप में परिवर्तित किया गया इसको। ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था। इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है साल 1989 से, जब पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी को लॉन्च किया। इसमें इन्होंने ये बताया कि 1155 में जय सिंह प्रथम के द्वारा, जो हिंदू राजा थे, उनके द्वारा तेजो महालया का निर्माण करवाया गया था, जिसको बाद में एक्वायर कर लिया गया शाहजहां के द्वारा
और उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया ताजमहल। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ओक के इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया साल 2000 में, ये कहते हुए कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि ताजमहल पहले तेजो महालया था और ये हिंदू रूलर के द्वारा बनाया गया था। पांचवा ये कि ताजमहल को बनाने में इटालियन आर्किटेक्चर जो यूज किया गया या फिर इटालियन आर्किटेक्ट का किसी भी तरह से इसमें हाथ है। गियोरोनिमो वेरोनियो का इसमें हाथ बताया गया, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला। फाइनली ये पर्सियन जो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया ये बिल्डिंग। छठा ये कि 1830 में बेंटिक ने प्लान किया था इसको नष्ट करने का, ये भी एक मिथ ही है। ताजमहल को अगर देखें हम लोग तो ये हर प्रकार से मुग़ल साम्राज्य की सबसे अमूल्य विरासत थी और ये हर प्रकार से ताजमहल मुग़लों के प्रतिष्ठा और उनके आधिपत्य को प्रदर्शित करता है। ये उनकी शक्ति का प्रतीक है, साथ ही साथ मुमताज़ और शाहजहां के प्रेम की निशानी भी। 8 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल ताज को विजिट करते हैं और अगर बात करें एक दिन की तो करीब 50,000 लोग ताजमहल को देखने जाते हैं। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और साल 2007 में जब न्यू 7 वंडर्स का लिस्ट पब्लिश किया गया उसमें ताजमहल को भी स्थान दिया गया।